हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। आईसीटी का सिलेबस हमने कवर कर लिया, लेकिन सिर्फ सिलेबस को कवर करके एग्जाम निकल जाए ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। सर उसके लिए फिर करें क्या? तो उसके लिए जरूरी है आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप देखिए कि क्या आईसीटी से संबंधित जो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या वो हमसे बन रहे हैं। इसी चीज को, इसी प्रैक्टिस के लिए मैं लेकर आया हूं आपके पास में। हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आईसीटी से संबंधित हैं, और ये आईसीटी से संबंधित आईसीटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम टॉपिक वाइज करेंगे। एक एक टॉपिक को लेकर उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट 10-12 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन जो भी होंगे उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ इतना ही जो है वो काफी नहीं रहेगा। आपको भी आपके एंड से थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो खुद लगाने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आइए देखिए, शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पहला इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है उससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम जरूरी रहते हैं, इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, राइट। आइए देखें, तो यहां पर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैड, निम्नलिखित में से पहली जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो कौन से होते हैं या उसमें क्या यूज किया जाता है। तो मैंने आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जब मैं बात करूं, जब मैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करता हूं तो याद रखिएगा कि उस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मैंने आपको 5 लेवल बताए हैं, 5 जनरेशन बताए। मैंने आपको ये बोला कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो हैं वो वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। साइज इसकी काफी बड़ी होती थी, इसके कारण से इस पर बेस्ड जो कंप्यूटर होते थे वो भी काफी बड़े होते थे। बात समझ में आ रही है? हम थोड़ा और आगे बढ़े, जब हम सेकेंड जनरेशन की बात कर रहे थे तब हमने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया और हम क्या यूज करने लगे, ट्रांजिस्टर का यूज करने लगे। थोड़ा टाइम ड्यूरेशन और बढ़ा, थर्ड जनरेशन पे पहुंचे और थर्ड जनरेशन पे हमने क्या देखा, यहां पर अगर हम बात करें, हम कहां पहुंचे, थर्ड जनरेशन पे। और थर्ड जनरेशन पे हमने क्या यूज किया, आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हमने करना चालू किया, इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग करना चालू किया। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर आता है, राइट। और फिफ्थ जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ जनरेशन में यहां पर अगर आप बात करेंगे तो क्वांटम कंप्यूटर या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपको ये पता चलेगा कि सर डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन के जो सिस्टम है वहां पर हम अलग अलग डिवाइसेस का यूज करके, अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने कंप्यूटर डेवलप किए। अब यहां पर बोल रहा है कि सर फर्स्ट जनरेशन का कौन सा जो कंप्यूटर डेवलप थे उन पर बेस क्या था, तो वहां पर आप याद रखेंगे कि वैक्यूम ट्यूब का यूज करके हमने फर्स्ट जनरेशन सिस्टम जो है वो डेवलप किए थे, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो बात आती है किसकी, यूआरएल की। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट। अब ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो है क्या, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक एड्रेस है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं कि हमें किसी व्यक्ति से मिलना है तो हम कहाँ जाएंगे, हम उसके एड्रेस पे जाएंगे। हमें किसी संस्थान में जाना है, किसी इंस्टीट्यूशन में जाना है तो हम उसके पर्टिकुलर एड्रेस पर जाएंगे। उसी तरीके से जब आप इंटरनेट पर किसी वेब पेजेस को सर्च करना चाहें, किसी भी पेजेस को आप सर्च करना चाहें, पेज को आप देखना चाहें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके एड्रेस पर जाना पड़ेगा। तो वही एड्रेस क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है, जिसके 4 पार्ट होते हैं। ये सब चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि आपको ये चाहिए कि सर हम आईसीटी का वीडियो जो है वो कहाँ से हमको मिले, हम आईसीटी की क्लास जो है वो कहाँ से कवर करें, तो आप यूट्यूब का, आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे। तो यूट्यूब पे जाने के लिए आप यूआरएल डालेंगे, उसके अंदर एईसी प्लस जो है उस पर आप जाएंगे और उसके अंदर आप आईसीटी के वीडियो जो है वो देखेंगे। तो आप कहाँ गए, आप पर्टिकुलर एड्रेस पे गए ना, वही एड्रेस जो है वो यूआरएल कहलाता है, जिसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं तो व्हेन इज कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है कि कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर। और कब से मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जा रहा है 2001 से।
तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम जब है कब मनाया गया था कंप्यूटर लिटरेसी डे, तो वो 2001 में मनाया गया था 2 दिसंबर को। तो ये क्लियर है कि 2001 से ये शुरू हुआ है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट यूनिट। अब बात आती है कि सर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो इनपुट यूनिट होती हैं, और जिस डिवाइस को कंप्यूटर के माध्यम से एग्जीक्यूट किए गए प्रोग्राम को आउटपुट देने के लिए यूज किया जाता है वो आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस होती हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो जैसे मान लीजिए कि माउस के बारे में बात करते हैं, माउस के बाद में अगर मैं आपको बोलता हूँ तो जैसे मान लीजिए कीबोर्ड है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें स्कैनर आता है, उसके बाद अगर हम बात करें जॉयस्टिक आता है, उसके बाद अगर हम बात करें बारकोड रीडर आता है, राइट। तो अलग अलग प्रकार के और भी होते हैं, ठीक है, मैंने सिर्फ इतने ही बताया। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। उसी तरीके से जब हम आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए तो मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक है, स्पीकर, प्लॉटर, अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस यहाँ भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड जो है वो भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर जो है वो भी इनपुट डिवाइस है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में तीनों डिवाइस जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है वो सब की सब इनपुट डिवाइस ही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर बोल रहा है HTTP, इसको बोलते हैं हाइपर, ये एक प्रोटोकॉल है एक्चुअली, इसका बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। और ये प्रोटोकॉल जो है वो करता क्या है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, तो ये प्रोटोकॉल जो है वो डेटा का ट्रांसमिट करता है और वेब पेज डेवलप करने के लिए मदद करता है, डेटा ट्रांसमिशन। और डेटा का ट्रांसमिशन कहां पर होता है या कहां से कहां तक होता है, तो यहां पर अगर मैं आपको बोलूं कि डेटा का ट्रांसमिशन कहां से होगा, तो आप याद रखिए कि वेब सर्वर से डेटा जो है वो ट्रांसमिट होगा और कहां तक जाएगा, वो वेब ब्राउजर तक, राइट। और इसी वेब ब्राउजर में अगर मैं बात करूं तो जो यूजर होगा वो डेटा को क्या कर लेगा, एक्सेस कर लेगा। बात समझ में आ रही है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है और काम जो है वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो व्हाट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, राइट। यहां पर अगर हम बात करें तो आप देखिए कि कौन कंट्रोल करता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो है वो क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। इसके पार्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि सर सबसे जरूरी ALU, उसके बाद अगर हम बात करें तो कंट्रोल यूनिट, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्टोरेज के लिए यहाँ पर मेमोरी यूनिट जो है वो काम करती है। बात समझ में आ रही है। तो ये 3 अलग अलग प्रकार के कामों को करने के लिए ये यूनिट यहाँ पर काम करती है। क्वेश्चन नंबर 6 अभी हमने देखा है, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई आपको। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें कि व्हाट इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। अगर फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन पूछे आपसे, फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन जो है वो क्या है, तो उसका नाम है अबेकस, राइट। याद रखिए उसका नाम क्या है, उसका नाम है अबेकस। अब अबेकस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अबेकस जो है उसको 16th सेंचुरी में डेवलप किया गया था। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं, बात समझ में आ रही है। उसको 16th सेंचुरी में डेवलप किया गया है। दूसरा, इसके डेवलपर जो हैं वो कौन है, तो इसके डेवलपर हैं ली काई चेन, राइट। और तीसरा इसको याद करिए कि किस कंट्री में इसका डेवलपमेंट हुआ है, तो वो हुआ है चाइना में। बात समझ में आ रही है। दिखाई किस तरीके का देता है, तो आजकल टॉय के फॉर्म में भी प्ले स्कूल वगैरह में ये चीजें मेनली एडिशन सिखाने के लिए बच्चों को यूज की जा रही हैं। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये अबेकस होता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई क्रे क्या होता है। तो क्रे जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है ना। क्रे जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है। और सुपर कंप्यूटर की अगर बात करें तो सुपर कंप्यूटर के जनक हैं, आप अगर ये नाम याद रखेंगे, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर जिनको बोला जाता है, तो आपके लिए कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चन तो अपने आप में ही आसान हो जाएंगे।
जैसे कि मान लीजिए कौन, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं सर सेमोर क्रे, तो इनका नाम पर ही ये सुपर कंप्यूटर जो है वो बनाया गया है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको ये पता है कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है, तो आपको ये पता होगा कि भाई क्रे जो है वो आखिर है क्या। तो सेमोर क्रे के नाम पर ही क्रे का नाम जो है वो रखा गया। बात समझ में आ रही है? तो क्रे जो है वो क्या है, वो एक सुपर कंप्यूटर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं मैं अगर, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो व्हेन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर मेड, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, तो वो बना 1964 में, राइट। और कौन सा था अगर मैं बात करूं, तो वो सुपर कंप्यूटर था CDC 6600। तो विश्व का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है वो कौन सा है, तो वो है CDC 6600। और ये कब डेवलप हुआ, ये हुआ 1964 में, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें अगर बात करें तो इसको डेवलप किसने किया है, तो इसको डेवलप किया है सेमोर क्रे ने। बात समझ में आ रही है? इसको डेवलप किसने किया, तो इसको डेवलप किया है सेमोर क्रे में। तो यहाँ पर याद रखना, इसीलिए इनको फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर भी बोला जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10th की अगर मैं बात करता हूं तो बोल रहा है कि इन विच कंट्री वाज द इन्वेंशन ऑफ द कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भाई अबेकस का जो डेवलपमेंट हुआ है वो कहाँ हुआ है, वो हुआ है चाइना में। किसने डेवलप किया है, वो डेवलप किया है ली काई चेन ने। कब डेवलप किया है, तो वो किया है 16th सेंचुरी में, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, मेनली किस लिए काम आता है, एडिशन पर्पस के लिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें, हु हैज डेवलप्ड द इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी की अगर हम बात करें तो आईसी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस होती है, और जो किससे बनी होती है, जो बनी होती है सिलिकॉन से। बात समझ में आ रही है? जो किससे बनी होती है, सिलिकॉन से बनी होती है। दूसरा इसमें याद रखिएगा, ठीक है, इसका जो डेवलपमेंट किया है वो किया है JS किल्बी। काफी पुराना क्वेश्चन लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसने किया है, ये JS किल्बी ने किया है, ठीक है। और तीसरा इसमें याद रखिए कि एक ऐसा सर्किट है, एक ऐसा बोर्ड है जिसमें ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर आदि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उन कंप्यूटर को इसमें जोड़ा जाता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर याद रखिएगा इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किया है JS किल्बी ने। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCD। LCD की बात करें या LED की बात करें, तो LCD जो होती है इस, वो होती है लिक्विड क्रिस्टल डायोड, सॉरी क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13, तो बोल रहा है कि डिस्प्ले साइज ऑफ मॉनिटर मेजर। किस प्रकार से, अगर एक मॉनिटर है तो उसका साइज हम किस प्रकार से मेजर करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सर क्या उसका साइज हम वर्टिकली देखते हैं, सर क्या हम उसका साइज हॉरिजॉन्टली देखते हैं, सर क्या हम उसका साइज जिगजैग फॉर्म में, अगर वेव फॉर्म में हम कैलकुलेट करते हैं, तो याद रखिएगा कि हमेशा जो डिस्प्ले होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का डिस्प्ले हो, LED हो, LCD हो, कुछ भी हो, हमेशा उसका जो साइज मेजरमेंट होगा वो कैसा होगा, डायगोनली होगा, ठीक है। उसके विकर्ण की अगर हम बात करें, कैलकुलेशन किया जाएगा और उससे हम बता देंगे कि भाई इस मॉनिटर का साइज जो है वो आखिर क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डायगोनली। ये क्वेश्चन जो है वो कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा है ना, मतलब आप PSC में ले लीजिए, आप टेक्निकल के जो एग्जाम है उसमें ले लीजिए, आप वनडे एग्जाम जो हो रहे हैं SSC ले लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। अगर आप ओल्ड पेपर उठाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो हु मेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस। तो अगर मैं फर्स्ट कंप्यूटर माउस की बात करता हूं तो ये डेवलप किया है डगलस एंगलबर्ट, ठीक है। ये किसने डेवलप किया है, तो ये डेवलप किया है डगलस एंगलबर्ट ने। और इसकी खासियत की अगर मैं बात करूं तो ये पहला ऐसा माउस था जो डेवलप किया गया था और लकड़ी का बना हुआ था।
बात समझ में आ रही है? ये पहला ऐसा माउस था जो डगलस एंगरबर्ट ने डेवलप किया और ये किससे बना हुआ था? लकड़ी का। ये इसकी खासियत थी। बात आती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रैम। देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी की अगर मैं बात करता हूँ, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी की अगर मैं बात करता हूँ तो आप याद रखिए कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के दो टाइप होते हैं। एक टाइप उसका होता है एस रैम, जिसको हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और दूसरा टाइप होता है डी रैम, जिसको हम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ठीक है, फ्लैश जो है वो इसी का नाम है। आप अगर कोई ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसमें डी रैम, फ्लैश, एस रैम जो है वो इसके प्रकार है। ठीक है, अब एक चीज और आप देख लीजिए इसके साथ में कि रोम भी होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी के तीन टाइप होते हैं मेनली। ठीक है, एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम, और एक होता है डबल ईपी रोम। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है वो पी रोम कहलाता है, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ईपी रोम कहलाता है, और इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है वो डबल ईपी रोम कहलाता है। पी रोम हम सुने हैं, पी रोम हम जानते हैं, हम पी रैम नहीं जानते। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पी रैम इसका टाइप नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? क्यों क्वेश्चन पूछा नॉट रैम, फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रैम, राइट। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पी रैम जो है वो रैम का टाइप नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम में किसी भी प्रकार से कोई भी बैरियर ना आए तो आप अपनी तैयारी को बेहतर रखिए, आप अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को, अपनी मेहनत को शार्प बनाकर चलिए। और वो कैसे होगा? वो होगा प्रैक्टिस। कि सर हमने पढ़ तो लिया है लेकिन नंबर जो हैं वो कहीं ना कहीं कट जाते हैं, तो उस नंबर जो आपके कट रहे हैं उनको रोकने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने के लिए आप टेस्ट सीरीज जो है वो लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज यहाँ अवेलेबल है, इसी में आपको 100+ टेस्ट जो हैं वो मिल जाएंगे, जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट जो हैं, 20 MPGK के टेस्ट हैं, 20 ICT के टेस्ट मिल जाएंगे, और 50+ आपको जनरल इंजीनियरिंग के टेस्ट जो हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे, राइट। अगर आपको लगता है कि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं और आपको लगता है कि प्रिंसिपल ग्रेड और असिस्टेंट डायरेक्टर का हम क्लास जो है वो लेना चाहते हैं लेकिन हम आ नहीं सकते, तो ऑफलाइन नहीं ले सकते, तो आपके लिए ऑनलाइन बैच भी है। लक्ष्य बैच जो है वो इसके लिए यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और लक्ष्य बैच में आपको जनरल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग एंड MPGK से रिलेटेड जो भी आपका पैटर्न है, जो भी सिलेबस है वो पूरा यहाँ पर कवर कराया जाएगा। तो आप इसको भी ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा शार्प कर सकते हैं, राइट। तो इतनी चीज़ें हैं, हम लगातार अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और आज इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक से संबंधित चीज़ों पर हमने चर्चा की है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक पर बात होगी। ठीक है, फिर आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।